हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 5T पर। और आज हम आगे लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 कैसे से बचे क्वेश्चंस को, जिसमें से तीसरा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेख्य विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y को काटती हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय देन कट्स y एक्सिस। फर्स्ट है हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले सॉल्यूशन निकालेंगे x या y के, जिसका गुणांक कम हो आप उसका निकालें। तो यहाँ किसका कम है? x का। तो हम 5y और 4 का पक्षांतरण कर देंगे, 5y पॉजिटिव हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यूज निकालेंगे तो हम 2 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा 5y/2 और 4 में हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2। टेबल बनाते हैं हम इसके सॉल्यूशंस की। यहाँ हम y की वैल्यू जैसी रखेंगे जिससे कि उसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे फर्स्ट हमने y इक्वल टू 0 रख दिया तो x कितना आएगा? ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पे y की जगह पे 2 रखते हैं तो ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 2 x की वैल्यू आ जाएगी 3। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास y है, बाकी सभी का हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ तो 8 पॉजिटिव हो जाएगा और 2x है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज प्राप्त कर लेंगे। टेबल बनाएं और वैल्यूज पुट करें। x की जगह मान लीजिए मैंने 3 रखा तो 3 × 2 6, 8 - 6 कितना बच गया? y की वैल्यूज आ गई 2। मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y कितना मिलेगा? 8। तो ये दोनों इक्वेशंस के हमारे पास सॉल्यूशन आ गए हैं। हम इनको ग्राफ में प्रदर्शित करें तो ग्राफ में प्रदर्शित करें तो पहला बिंदु है हमारे पास x की वैल्यूज -2, y इक्वल टू 0। x है वो माइनस में 2 है और y 0 यहीं पे होता है तो ये पॉइंट यहीं हो जाएगा। x की वैल्यूज -2, y 0, तो लिख सकता हूँ इस पॉइंट को -2 0। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 3 2, x की वैल्यूज है 3 और y की है 2, तो 2 के सामने ये लाइन है और ये 3, ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। इस पर हम सर्किल बनाएंगे और पॉइंट पे लिखें तो ये है 3 2। हम इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, जहाँ भी हमने डॉट रखा है उस डॉट के ऊपर से ही लाइन गुजरनी चाहिए। पेंसिल की नोक बारीक रखें। तो ये हमने एक लाइन खींच दी। पहली इक्वेशन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x - 5y इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन के हमारे पास बिंदु है 3 2, एक तो यही है और दूसरा है 0 8। x की वैल्यू 0 और y कितनी है? 8 है। 8 है जो हमारे पास यहाँ है ऊपर। लिख सकते हैं पॉइंट को भी 0 8, x की वैल्यू 0, y की 8। यहाँ भी हम इनको मिलाएंगे दोनों को। ध्यान से देखें तो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे काट रही हैं और बिंदु का नाम है 3 2। इसके निर्देशांक है 3 और 2। तो ये क्या है? इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, साथ में हमसे कुछ और भी पूछा गया है यहाँ पे। वो क्या? ये कह रहा है कि इनके द्वारा रेखाएं y को काटती हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं कि y पर काटेंगे तो उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए, एक तो है हमारे पास निर्देशांक ये 0 8
और दूसरा हमारे पास यहाँ है। ये कितना है ये हमें पता नहीं है, हम इसे समीकरण से ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है नहीं। आपके पास होंगे तो आप बता सकते हो, ये पॉइंटों में वैल्यू जाएगी। आपके पास ग्राफ होगा तो यहाँ छोटी छोटी लाइनें होंगी, खाने होंगे। तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है वो आपके पास 8वें खाने की लाइन पर आएगा, यानी ये वैल्यूज होगी तो कितनी होगी, 0.8 होगी, या आप इसे क्या कह सकते हो, 4/5 भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक मिलेंगे वो एक्स की वैल्यूज तो होगी 0, क्योंकि वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है इनको। और वाई निर्देशांक कितना आ रहा है, 4/5, या आप चाहें तो इसे 0.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निष्कर्ष लिखें। तो निष्कर्ष क्या मिला, पहले तो हल लिखेंगे। ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु 3, 2 पर काटती हैं, इसलिए समीकरण युग्म के हल x बराबर 3 व y बराबर 2 होंगे, तथा समीकरणों से निरूपित दोनों रेखाएं y अक्ष को 0.8 व 4/5 पर काटती हैं। ठीक है, ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, यानी कहें तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं जहां पर रेखाएं y एक्स को काटेंगी। बुक में फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड है मान, उसमें थोड़ी सा करेक्शन है। पीछे आंसर में 415 लिखा हुआ है और 415 न होके 4/5 है। ठीक है, सही कर लेना उसे। चलिए नेक्स्ट को देखिए, सेकंड पार्ट को कहता है कि 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले वाले के लिए सॉल्यूशन निकालें। यहाँ से छोटा गुणांक y का है तो y का ही मान हम निकालना चाहेंगे, तो 3x का ट्रांसफर करेंगे, -3x हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू जाएगी, 2 का भाग देंगे तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 आएगा, जबकि 3 में जाएगा नहीं, तो 3 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब यहाँ हम x का मान रखेंगे और x का मान रख करके y के मान प्राप्त कर लेंगे। इसने ये भी पूछा है कि रेखा y को किस बिंदु पर काटती है, तो y के ऊपर x 0 होता है, तो आपको x 0 रखना ही है एक बार, तो मैंने 0 रखा, ये खत्म हो जाएगा पूरा, 6 आएंगे। और यदि फिर x की वैल्यूज में 2 रखता हूँ, देखो x के मान ऐसे रखना है जिससे कि 2 कट जाए, यानी 2 के गुणज में मान रखना है, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे मान आप यहाँ रख सकते हैं। मैंने 2 रखा है, 2 से 2 कटेगा, 3 बचेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। ये तो पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। सेकंड इक्वेशन से निकालें तो इसमें b गुणांक किसका है, y का ही छोटा है, तो हम यहाँ से y का पद नेगेटिव है तो y वाले पद का ट्रांसफर कर देंगे। 5x - 2y बराबर 4 से 2y को दूसरी तरफ ले आएंगे तो 5x - 4 बराबर 2y हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे यहाँ तो हो जाएगा 5x - 4/2 बराबर y, या y का जो मान आएगा वो आएगा 5/2x, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। यहाँ भी देखो x का मान रखेंगे, पर ऐसा रखेंगे जिससे कि ये 2 कटता चला जाए और हमें y के मान मिलते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ
तो ये पूरा पद खत्म हो जाएगा, हमारे पास केवल -2 आएगा जो किसकी वैल्यू होगी, y की। फिर यदि मैं x की वैल्यूज को 2 पुट करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 2 ये आ जाएगा 3। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ग्राफ में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2 3। हमें कॉमन आंसर मिल रहा है दोनों में, ये दो कॉमन सॉल्यूशन है, पहली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का 2/3 और यहाँ भी 2 3। ठीक है, तो अब चलिए ग्राफ बनाए इसका। यह हमारे पास y पहले थोड़ा छोटा था, हमने इसे ऊपर बढ़ा दिया है तो ये y कट किया है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो ये 5 है, 6 है। ठीक है, तो चलिए इस ग्राफ में हम शुरुआत करते हैं पहले सॉल्यूशन को लेकर के। तो पहले समीकरण के लिए पहला हल है 0 6, x का मान 0 और y 6 हमारे पास यहाँ होगा ऊपर, तो ये पॉइंट और इसके ऊपर सर्किल, निर्देशांक है 0 6। सेकंड है हमारे पास 2 3, x का मान 2 है, ऊपर बढ़ते हैं तो ये 3 के सामने बिंदु यहाँ मिलेगा, ये हो गया 2 3। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास पहली समीकरण की रेखा आ गई है। समीकरण थी हमारे पास 3x + 2y = 12। अब सेकेंड समीकरण को देखें, उसके लिए सॉल्यूशन है 0 - 2, x का मान 0 और y का मान है -2। तो ये पॉइंट हमने रखा और इस पर सर्किल बनाया 0 - 2, और दूसरा हमारे पास 2 3 वहीं। तो यहाँ भी हम इन क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। और इसके ऊपर इक्वेशन को लिखते हैं तो 5x - 2y 5x - 2y = 4। ठीक है, दोनों रेखाएं बिंदु 2 3 पर काटती हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके अतिरिक्त उसने साथ में पूछा कि y पर कहाँ काटती हैं, तो एक तो 0 6 पर काटती है, दूसरी 0 - 2 पर काटती हैं, तो दोनों y पर काटने वाले बिंदु आ गए। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका निष्कर्ष लिखते हैं। क्या मिला हमें, ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु 2 3 पर काटती हैं, इसलिए समीकरण युग्म का हल x = 2 व y = 3 है, तथा दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं y अक्ष को 0 6 व 0 - 2, ध्यान रखना y अक्ष पर काटेंगे तो x निर्देशांक हमेशा 0 होगा, तो ये 0 ही आएंगे y अक्ष के लिए। यदि x अक्ष पूछता तो y निर्देशांक 0 होते। इतने पर काटती हैं, तो निर्देशांक पूछे गए थे, हमने बता दिए। ठीक है, चलिए चौथा देखें। फोर्थ क्वेश्चन को देखें हम, तो कहता है निम्न रेखीय समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित, यानी रेखा युग्म या समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाओं से, समीकरण युग्म की जो रेखाएं खींचती हैं उन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको निष्कर्ष में या कहें तो हल के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो इन समीकरणों के हल प्राप्त करें, क्या क्या हल होंगे। तो सबसे पहले पहली समीकरण को ही लेते हैं, 4x - 5y = 20। यहाँ से x और y में से x का गुणांक छोटा है तो इसको यहीं रखेंगे, 5y को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 4x = 20 + 5y। ठीक, 4 का भाग देंगे यहाँ पे, तो x = 4 का भाग दे दो 20 में, कितने आएंगे 5,
और 5y में भी दे दो 4 का भाग, जाएगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। बस अब क्या करना है, टेबल बनानी है और x y के मान ज्ञात करने हैं। इसमें y के मान अपनी मर्जी से हम रखेंगे, x हमको मिलता चला जाएगा। तो सपोज कि सबसे पहले मैंने y की जगह कितना रख दिया है, 0 पुट कर दिया है। तो जब y इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा पद खत्म हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यूज पुट करूँ y की जगह पर, 1 रखूँगा तो ये कटेगा नहीं, 2 रखूँगा तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे 4 है तो y का गुणांक, y का मान है वो 4 का गुणांक होना चाहिए। तो y की जगह पर अब आप चाहें तो यहाँ 4 लिखें या फिर आप माइनस में 4 लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस का 4 रख देता हूँ, ताकि -4 रखूँगा y का मान तो 4 से 4 कट जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ -1 गुणा 5 तो -5 और ये प्लस के 5, 5 और -5 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली वाली समीकरण के सॉल्यूशन आ गए। सेकंड समीकरण क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। यहाँ पर x का गुणांक कम है तो 5y का हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो हो जाएगा 15 माइनस का 5y। हम x को निकालेंगे तो ये कहलाएगा 15 माइनस 5y अपॉन 3, और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 में तो 3 का भाग चला जाएगा, 5 आ जाएंगे, जबकि 5y में 3 का नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पर भी y के मान रखेंगे और x के मान प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे पास x और y के रूप में सॉल्यूशन आ जाएंगे। सबसे पहले y हम पुट करें, मान लीजिए मैंने y की जगह पे 0 ही पुट किया तो x मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, यदि y की जगह पर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो मेरे पास x कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, 5 माइनस 5, x का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इन पॉइंटों को देखते हुए। चलिए ग्राफ के अंतर्गत हम बात करें तो पहला सॉल्यूशन है 0 5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो x का मान 5 और y 0 यहीं पे होगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया 5 0। सेकेंड हमारे पास 0 माइनस 4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यूज कितनी है, माइनस में 4, कहाँ होगी, नीचे, तो ये 0 माइनस 4, दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। आप पेंसिल की नोक एकदम बारीक रखें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, और लाइन बड़ी ही खींचें, पॉइंट टू पॉइंट ना खींचें। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली समीकरण थी 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है 5 0, यही है पहला। सेकेंड है 0 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट होगा 0 3, लिख देंगे यहाँ पे 0 3। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे, 5 0 को और 0 3 को। ठीक है, आप देखें टेबल में तो 5 0 0 3 यही दो बिंदु हैं, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। और इस इक्वेशन को भी लिखें तो ये है 3x प्लस में 5y इक्वल टू 15। अब देखिए इस ग्राफ में दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, कहाँ पर काट रही हैं, 5 0 पर काट रही हैं, तो ये तो हो गया दोनों समीकरण युग्म का हल हो गया 5 0। साथ में उसने ये भी कहा कि ये जो आपके पास यहाँ पर y अक्ष और इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, यानी 0 माइनस 4, 5 0 और 0 3, ये क्या है, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। इनको हमें हल के रूप में लिखना है कि इसका एक सॉल्यूशन जो पूछा गया प्रश्न था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए निष्कर्ष लिखते हैं। ग्राफ में दोनों रेखाएं
बिंदु 5 0 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण युग्म के हल x बराबर 5 व y बराबर 0 होंगे। कैसे हल हैं? अद्वितीय हल है। साथ में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए तो y अक्ष व रेखा युग्म द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या थे? एक तो यही बिंदु था जो हल के रूप में आया था। दूसरा हमारे पास था 0 3 और तीसरा था 0 -4। ठीक है, एक तो ये, दूसरा ये रहा जिसमें x0 रहा और तीसरा ये रहा जिसमें x0 है। जो x0 होगा वो सभी y पर होंगे। तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। ठीक है, ग्राफ देख करके पता किया जा सकता है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास वीडियो के नीचे मैथ+YT के आगे रेड कलर में लिखा हुआ मिल रहा होगा सब्सक्राइब। इस प्रकार से आपके पास एक रेड बॉक्स में सब्सक्राइबर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और आगे एक बेल आइकन है, आप उसे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, थैंक यू।